प्रेम कला अकेडमी की अध्यक्षा देवयानी बेंद्रे द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था में नए लोगों को शामिल किया गया और उन्हें नई जिम्मेदारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में नरेंद्र राणा, पुजारी, अरशद आमिर, फैयाज जिलानी को संस्था में नई जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम में प्रेम कला अकेडमी के अध्यक्ष रमेश कामले भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और उन्हीं के हाथों इन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस संस्था के जरिए उन सभी कलाकारों की सहायता की जाएगी जो परेशानी में है। साथ ही देवयानी बेंद्रे ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी की भी निजी समस्याओं का समाधान यहां पर नहीं होगा, बल्कि कलाकारों के कार्य से जुड़े समस्याओं को ही समझाने का प्रयास किया जाएगा। आमचे देवयानी बेंद्रे यांच्या वतीने यांनी आम्हाला सांगितलं की एक प्रेम कला अकादमी या नावाची आपल्याला संघटना तयार करायची आहे आणि ही संघटना जे गोरगरीब कलाकार आहे ज्यांना जी कला आहे पण ती बाहेर निघत नाही त्यांना वाव आहे, एक वाव देण्यासाठी त्याची निर्मिती केली आणि याच्यामध्ये जे गोरगरीब कलाकार आहे, घरी बसलेले कलाकार आहे त्यांना एक चांगली संधी मिळणार आहे। आता इथून पुढे कशा प्रकारे प्रेम कला अकॅडमीचं काम असेल किंवा इथून पुढे जे काही आपल्याकडे आलेले आहेत आर्टिस्ट आहेत त्यांच्यासाठी आपण कशा प्रकारे काम करणार? या ठिकाणी जे कलाकार आहेत त्या कलाकारांच्या बऱ्याच अडचणी होतात, कारण गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण सर्व बघितलं होतं की कोरोना काळामध्ये कलाकारांचे खूप हाल झाले। त्यावेळेला आम्हाला कोणीच पुढे आले नाही। देवयानी बेंद्रेसारखे लोक पुढे आले, त्यांना मदत केली, परंतु अशा कलाकारांना एक चांगली मदत व्हावी, अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये, आली तर एक चांगली मदत व्हावी, एक संघटना आपली पाहिजे, त्या उद्देशाने आम्ही निर्मिती केली है। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज जो लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए, नई जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और प्रेम कला अकेडमी के लिए क्या कहेंगे? प्रेम कला अकेडमी की तरफ से जो लोगों को सर्टिफिकेट दिया है वो उन्होंने एक आगे जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, कि हम डायरेक्ट उनके पास पहुंच नहीं सकते, तो इसके लिए उनको पहुंचने के लिए या उनको कलाकार हमारे में लाने के लिए उनकी जो एक जवाबदारी दी है, और मैं उनके गुजारिश करता हूं कि आपको जो जवाबदारी मिली है उसके तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर प्रेम कला अकादमी में ज्वाइन कीजिए। प्रेम कला अकादमी में जो भी आर्टिस्ट है वो कहीं बाहर से आ सकते हैं या सिर्फ यही इलाके के आर्टिस्ट रहेंगे, कुछ ऐसा? प्रेम कला अकादमी है सबके लिए है, या सब जाति धर्मों के लोग आ सकते हैं, पूरे महाराष्ट्र से। अगर महाराष्ट्र से बाहर भी आने का किसको अगर चाहिए तो वो भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सबके लिए है। प्रेम कला अकेडमी में जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो कैसे संपर्क कर सकते हैं, किसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं? यहाँ हमारे देवयानी बेंद्रे है और जो हमने अभी जिनको इनको नियुक्त किया है उनके थ्रू से कर सकते हैं। नाम ही आप समझ रहे होंगे कि प्रेम कला एकेडमी, क्योंकि कला एकेडमी आज यहाँ वहाँ अपने आप में विभाजित हो गई है। तो ये प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो आर्टिस्टों को बांध के रखती है। तो मैं गुजारिश करूँगी कि प्रेम कला एकेडमी में जाति धर्म कुछ भी माना नहीं जाएगा, और ये मुंबई रजिस्टर है, तो मुंबई के पहले आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे अपना दायरा बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि अभी तो आज मैं पहला दिन आपसे बात कर रही, मुखातिब हो रही हूँ, तो मैं पहले दिन के हिसाब से इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि मुंबई में जो भी आर्टिस्ट है, आज हम ये कोशिश पूरी तरह करेंगे कि वो भूखा नहीं रहे। क्योंकि भूखा हम लोग आज राशन देंगे, आज हम लोग कुछ उनको दे देंगे, लेकिन वो देने के बाद मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके आगे की ज़िंदगी में क्या, तो हम लोग रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। और रोज़गार देते वक्त मैं ये म्यूज़िकली के हिसाब से, अभी मैं म्यूज़िक गाना के हिसाब से बता सकती हूँ, आगे आगे जैसे डायरेक्टर जुड़ते जाएंगे, हर एक का दायरा में रखूँगी कि कोई नृत्य का होगा, कोई आर्ट हिसाब से होगा, कोई ड्राइंग वाला होगा, तो वो जैसे डायरेक्टर बनेंगे उनके अंडर 100 लोग जो बनेंगे वो उनके मेंबर्स के, तो उनका दायरा उनको मालूम है कि उनको क्या क्या चाहिए आर्टिस्ट में। तो मैं फ़िलहाल अपनी मुंबई के हिसाब से बता सकती हूँ, और मेरी ए ग्रुप की कार्यकारिणी है, तो ए ग्रुप के हिसाब से बता सकती हूँ कि ए ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट जो रहेंगे वो म्यूज़िकली है, गाने के हिसाब से है। तो जिस तरीके से सिलेबस लगता है, आज गरीब लोगों को म्यूज़िक सीखने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, तो मैंने एक यहाँ पे तानसेन पद्धति, सैनी पद्धति के सिलेबस की रचना की है, और वो सिलेबस हम लोग म्यूज़िकली जिनको क्लासिकल का नॉलेज नहीं वो देंगे, वो ग्रुप को देने के बाद उसमें से एक एक लड़के को हम लोग ट्यूशन्स लगाएंगे, तो उसका रोज़गार बनेगा। ये ट्यूशन लगाने के बाद अगर वो परफॉर्म करना चाहता है तो बी ग्रुप का कोई आर्ट डायरेक्टर होगा, तो स्टेज पे कैसे खड़ा रहना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये सब चीज़ें अलग अलग घटक में चले जाएंगे। इसलिए ये प्रेम कला एकेडमी प्रेम है, कोई भी आर्ट हो, डांस हो, ड्राइंग हो, दिग्दर्शन हो, एनी टाइप ऑफ आर्ट, प्लीज़ वेलकम। अच्छा, इसके अलावा कितने लोगों की नियुक्ति की जा रही है और जो
क्लास बनाया है आपने ABCD, वो किस तरह से बाइफरकेट किया गया? अभी समझो एक क्लास में मैंने बनाया हुआ है, तो एक क्लास यहाँ पे म्यूज़िकली मैंने स्टार्ट भी कर दी। ये ऑफिस है, यहाँ पे मैंने सैटरडे संडे म्यूज़िकली क्लासिकल नॉलेज देने के लिए बच्चे लोग आने भी शुरू होंगे। और जितना हो माफक जो भी आर्टिस्ट को लगता है आने जाने के लिए उतना हम लोग देते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो हम उनको अच्छे बुक्स बनाएंगे, उनको वो सिलेबस देंगे। और एक ग्रुप में जितने भी बच्चे अभी आ रहे हैं वो सारेगामापधनिसा सीखेंगे। और आप जो पूछ रहे हैं मुझे कार्यकारिणी कैसी रहेगी, तो एक ग्रुप अगर मेरा है तो मेरे अंडर 100 लोग रहेंगे। अगर 100 का दायरा बनने के बाद 200 का दायरा, जैसा ए ग्रुप है वैसा ही बी ग्रुप बनेगा। अभी बी ग्रुप में फ़िलहाल हमारे रमेश कामले जी की तरफ से टीम आ रही है। तो सी ग्रुप में अगर मामुनकर है तो मामुनकर जी ने अपने दायरे में रख के उनके आर्ट में जितने भी लोग हैं, अगर 50 कर पाए आर्टिस्ट और 50 उनके जनरल जिनको रुचि है म्यूज़िक में, ऐसे लोग वो आर्टिस्ट करके खाली ऐड कर सकते हैं। तो बाद में रुचि अपने आप बढ़ती है, किसको सीखना है गाना तो हमारे कक्ष में बदलते रहेंगे। तो लेकिन एक सवाल थोड़ा अलग है। जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं, जो भी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, हाँ। तो ऐसे आर्टिस्ट लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो आप अपने अकेडमी के साथ उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये अभी शुरुआत कर रही हूँ। इसके बाद हमारे में जो जुड़ रहे हैं उनकी यूनियन बनेगी और ये यूनियन का दायरा बड़ा होगा, क्योंकि अभी 10 लोगों के साथ में यूनियन लेके चल नहीं सकती हूँ। तो हर एक के 100 होंगे तो Z तक जाएगी ये डायरेक्टरशिप। तो Z तक मुझे लगता है 10,000 तक जाने की कोशिश करेंगे। और 10,000 होते तो यूनियन हो जाती है, तो किसी का भी आर्टिस्ट लेवल का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग 10,000 में से 1-2 हज़ार तो अवेलेबल हो सकते हैं। तो 1-2 हज़ार इकट्ठा जाके वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने हमें चुना है तो आई विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम नीडेड पीपल। बेसिकली आई एम रनिंग एन ऑर्फनेज। हमारे पास करीब 210 लोग हैं जो रोड पे ख़त्म हो जाते हैं, या एक्सीडेंटल केस होता है, या महिला पीड़ित होती है दहेज से, या हस्बैंड जो नारकोटिक्स या दारू में चला जाता है, वैसी महिला उनके बच्चे को हम लोग पालते हैं। तो कल मैडम ने हमारे इंस्टीट्यूट को जो विज़िट किया है और पंड्या साहब ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया है कि हम लोग ये इसका दायरा, हमारा कोई भी बर्थडे होगा तो उनके बीच होगा, क्योंकि वो एकदम रोड से मतलब बिल्कुल बेघर होके वहाँ पड़े, हम उनको लेके उनका इलाज करते हैं और बच्चे होते तो आगे उनको पढ़ाते हैं, और यंग लड़कियां होती है तो उनकी शादी तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये भी हमारा एक पार्ट होगा। वी आर टेकिंग bare minimum things for the needed people and artists will be the most essential people। अभी वो जो लॉकडाउन में ख़त्म हो चुके हैं पूरे, तो उनको हम सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। मैं यहाँ एक लेखिका का आपसे परिचय करना चाहूँगा। ये बड़ी कवियत्री है वर्तिका जी। इन्होंने अपने 3 एल्बम बनाए हैं, तो एक एल्बम मैं चाहता हूँ कि मैडम के साथ भी बने, तो डॉक्टर साहिबा के साथ एक एल्बम इनका बने। ये काफ़ी अच्छा लिखती है, बहुत ही अच्छी राइटर है। तो उनकी गज़ल जो है वो गुलजार जी की ज़रा बहुत ही इंटरेस्टिंग गज़ल्स है। के लिए डॉक्टर देवयानी बेंद्रे का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि न मैं फिल्म से लगता हूँ न म्यूज़िक से हूँ, लेकिन दोनों लोग मेरे साथ हैं। तो ये सौभाग्य मेरा कि उन्होंने मेरे साथ संबंध रखे थे, तो उन्होंने बोले कि आपको मेरे साथ जुड़ना है। और धीमे धीमे जो एक टीम बना रहे हैं, मेरे तरफ से हमेशा उनको यही होती है कि वो आगे बढ़े, और वो मास्टर ही है, और मास्टर के साथ मास्टर जुड़ रहे हैं तो हम लोग के लिए अच्छी है। और आप लोग का सबका सहयोग है तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्टेज शो भी करते हैं पाटिल साहब।